वेलकम बैक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग इसमें ढेर सारे जॉब्स या फिर प्रोसेस को एक ही समय में मेमोरी में रख देते हैं और उन्हीं प्रोसेसेस के बीच में सीपीयू जो है मल्टीप्लेक्सिंग करता रहता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब इन द सेंस स्विच करता रहता है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें क्या है कि हम लोग के हार्ड डिस्क में या फिर जो भी हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें जो भी जॉब्स एग्जीक्यूट होना चाहते हैं वो एक जॉब पूल में आ जाते हैं। ये जॉब पूल है हार्ड डिस्क में जो कि एग्जीक्यूट होना चाहते हैं। अब हमारे मेन मेमोरी में क्या क्या होता है? मेन मेमोरी में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा इन जॉब पूल से जितना भी मेन मेमोरी में हमारे जगह है उन जॉब्स को ले लिया जाता है। उन जॉब्स को लेने के बाद सीपीयू को एक एक बार उसको एलोकेट किया जाता है। अच्छा, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक सीपीयू चाहिए और एक सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई भी प्रोसेसर एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता एक टाइम में। हाँ, वो स्विच ज़रूर कर सकता है जो कि इस केस में है। अब जैसे कि जॉब J2 जो है वो CPU में एग्जीक्यूट होने गया। कुछ समय बाद इसको CPU की ज़रूरत नहीं है, उसको अब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है। या तो उसको स्क्रीन पे आउटपुट देना है या तो उसको क्या कहते हैं कुछ इनपुट लेना है कहीं से। तो वो क्या करेगा, CPU को छोड़कर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पर CPU क्या करेगा, ये आइडल नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठेगा, ये तुरंत कंटेक्स्ट स्विच करेगा दूसरे जॉब के लिए कि अब कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होना चाहता है। तो जैसे J4 एग्जीक्यूट होना चाहता है तो वो CPU ले लेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हम लोग CPU का काफ़ी मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और जिनको CPU की ज़रूरत नहीं है वो जब चले जा रहे हैं तो CPU को और किसी प्रोसेस जिसको ज़रूरत है उसको एलोकेट कर दे रहे हैं। ये पूरा फंडा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ही ये है कि एक बार में मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रिसाइड करते हैं और साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने गया तो वो पूरा एग्जीक्यूट होकर ही बाहर निकलेगा। अगर उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो CPU तब किसी और प्रोसेस को एलोकेट हो जाएगा। यही पूरा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दैट सेवरल जॉब्स और प्रोसेसर आर केप्ट इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड CPU इज़ मल्टीप्लेक्स्ड अमंग दैम so that we can use the CPU maximum to its maximum extent. Okay, now let us see what are advantages and disadvantages of multi-programming operating system. सबसे पहले high CPU utilization होता है। इसमें हम लोग का जो CPU utilization है काफ़ी हाई है। लेस वेटिंग या फिर रिस्पॉन्स टाइम। लेस वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि किसी भी प्रोसेस को कम वेट करना पड़ता है CPU एलोकेट होने के लिए और CPU सबको रिस्पॉन्स भी बहुत कम समय में दे देता है। अच्छा, और साथ ही साथ ये कब यूज़फुल होता है, जब बहुत ज़्यादा लोड है, हम लोग को ढेर सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने हैं कम समय में, तब ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी आता है कि हम लोग ढेर सारे प्रोसेसेस को कम समय में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होती तब CPU क्या करता है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद आइडल बैठ जाता कि अब तो इनपुट आउटपुट के लिए गया है, अब जब वो वापस आएगा तो वापस से उसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर दूसरे प्रोसेस पे जाएंगे। लेकिन अब मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या हो गया कि हम लोग ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो CPU को यूज़ नहीं कर रहा है तो हम लोग किसी और प्रोसेस को CPU को एलोकेट कर देंगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है कि जो शेड्यूलिंग होती है, जो जॉब की शेड्यूलिंग होती है, मतलब कौन से जॉब को मेन मेमोरी में भेजना है और फिर मेन मेमोरी से कौन से जॉब को पहले CPU को एग्जीक्यूट करने को देना है, इसको कहते हैं जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग अभी प्रोसेस मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये तय करना कि कौन सा शेड्यूलिंग होना चाहिए पहले।
अच्छा, इसमें हम लोग को मेन मेमोरी मैनेजमेंट की भी रिक्वायर्ड होती है और मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इसमें बहुत होता है। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन इन द सेंस कि छोटे छोटे टुकड़े में मेमोरी बच जाती है और उसको हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये तो पूरी बात हो गई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।